Hello students, how are you? I hope you all are fine and taking care of yourself. In last video, I have discussed about the structures of protein. Now, in this video, I am going to discuss the another important biomolecule, that is carbohydrate. So let us start the class. So students, carbohydrates. Carbohydrates are exactly the polyhydroxyaldoses or ketoses or their condensation product. मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, मीन्स OH ग्रुप्स होते हैं. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स. अल्डोजेज और कीटोजेज का मतलब कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर कीटोन प्रेजेंट होगा. राइट, आप जानते हैं कि ये जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है. तो अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से कार्बन से अटैच्ड हो तो हम इसे कहते हैं एल्डिहाइड. और अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप दोनों तरफ से कार्बन से ही अटैच्ड हो तो उसे हम कहते हैं कीटोन. राइट, तो एल्डिहाइड और कीटोन, अगर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, मीन्स OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ उनमें या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर कीटोन. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दे आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस और कीटोजेस. और कभी कभी जो है आगे हम देखेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इस अल्डोजेस और कीटोजेस के कंडेंसेशन प्रोडक्ट से भी बनते हैं, मीन्स वो एक दूसरे से कंबाइन होकर के भी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वी ऑल्सो कॉल इट सैकेराइड्स. कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहा जाता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मोनोमर्स, किसी कार्बोहाइड्रेट में कितने मोनोमर्स है. मोनोमर्स क्या होते हैं? ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कंबाइन करके पॉलीमर्स बनाते हैं. तो किसी कार्बोहाइड्रेट में कितने मोनोमर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड, सेकेंड इज ऑलिगोसैकेराइड एंड थर्ड इज पॉलीसैकेराइड्स. ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड हम फर्दर पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल सी मोनोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन्स ओनली वन मोनोमर. मीन्स ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं और सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल होता है इनमें, सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल. और ये एक कंप्लीट एक मोनोमर, आप कह सकते हैं एक मोनोमर होता है या फिर एक शुगर मॉलिक्यूल होता है इनके अंदर, और सिंपलेस्ट होते हैं. और ये फर्दर, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इन्हें फर्दर स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉलीमर्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. अब जिस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही मोनोमर हो, एक ही मॉलिक्यूल हो, तो उसे हम फर्दर क्या ब्रेक डाउन करेंगे? तो मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मोनोमर्स एंड they cannot be further break down into smaller components. इन्हें हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nOn. मीन्स C जो कार्बन और ऑक्सीजन जितने होंगे, हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल होगा. अब देखिए ये मोनोमर्स जो है, जो मोनोसैकेराइड्स, एग्जैक्टली ये मोनोसैकेराइड्स कितने टाइप्स के होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. उस पर्टिकुलर मोनोसैकेराइड में, जो कि एक मोनोमर है, एक शुगर यूनिट है, उसमें कितने कार्बन एटम्स है उसके हिसाब से मोनोसैकेराइड्स जो है दे आर ऑफ 5 टाइप्स. फर्स्ट इज ट्रायोजेस. ट्राई मीन्स 3, मीन्स ये ऐसे मोनोसैकेराइड्स हैं जिसमें 3 कार्बन है. मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा वो C3H6O3. मीन्स जैसा कि मैंने यहां बताया था, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो इक्वल नंबर में होंगे और हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल, मीन्स 2 into 3 6. द बेस्ट example of trioses is glyceraldehyde and dihydroxy acetone. The second type of monosaccharide is tetrose. Tetra means 4, means this monosaccharide contains 4 carbons and the formula is C4H8O4. An example is erythrose. Third type of monosaccharide is pentoses. Pentoses means the monosaccharide containing 5 carbon with the formula C5H10O5. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है पेंटोजेस के, जैसे राइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइब्योलोज, जाइलोज, बहुत सारे ये जो सारे पेंटोजेस के पेंटोज मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल है.
The fourth type is hexoses. Hexoses means, hex means 6 carbon, means these are the monosaccharides which contain 6 carbons. Formula is C6H12O6. इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ग्लूकोज. ग्लूकोज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेक्सोजेस. इसके अलावा और भी हेक्सोज होते हैं जैसे फ्रुक्टोज. ओके, and the fifth type is heptoses. Heptoses is that monosaccharide which contains 7 carbons. The formula is C7H14O7, and the example of heptoses monosaccharide is pseudoheptulose. Okay, now we will study about trioses. Trioses the simplest monosaccharide, जो सबसे simplest monosaccharide है, राइट. तो इसमें जो मैंने बताया बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. तो ग्लिसरल्डिहाइड का आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरल्डिहाइड का, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. ग्लिसरल्डिहाइड मीन्स ग्लिसरॉल में, ग्लिसरल्डिहाइड में क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं, राइट. और उस 3 कार्बन में एक ये जो है ये क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड. ग्लिसरल्डिहाइड मीन्स यहाँ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. तो जो टर्मिनल कार्बन है एक, वहां पर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, राइट. तो ये है जो ग्लिसरल्डिहाइड. और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन मीन्स इसमें जो है एसीटोन फंक्शनल ग्रुप है और उसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. ओके, तो एसीटोन यू कैन सी ये कार्बोनिल ग्रुप जो है इससे अगर दोनों साइड कार्बन अटैच है मीन्स ये एसीटोन ग्रुप है. और डाईहाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. तो ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रायोज. जो ग्लिसरल्डिहाइड है एग्जैक्टली, ग्लिसरल्डिहाइड ये बेसिस है, ये बेसिक है मोनोसेक्राइड्स की नेमिंग में हेल्प करता है, इसकी नंबरिंग में हेल्प करता है क्योंकि ये सिंपलेस्ट वन है. अब आप देख सकते हैं मैंने 2 बनाया है, एक एल ग्लिसरल्डिहाइड और एक डी ग्लिसरल्डिहाइड. सबसे पहले तो नंबरिंग देखें. जो नंबरिंग होती है कार्बोहाइड्रेट्स में, उसकी जो नंबरिंग है हमेशा स्टार्ट होती है उस कार्बन से जो जिसमें फंक्शनल ग्रुप है. मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी. यहाँ 1 2 3 आप देख सकते हैं एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन से हमने नंबरिंग स्टार्ट की और हमेशा यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होती है. और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप बीच में प्रेजेंट है, मीन्स चेन के बीच में, टर्मिनल पे नहीं, तो हमेशा नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी, उस कार्बन से स्टार्ट होगी जिस कार्बन के ये फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा नजदीक होगा. मीन्स अब फर्दर अभी देखेंगे दूसरे जो मोनोसेक्राइड्स है उसमें कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके इस तरफ अगर 3 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन है, तो हमेशा नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जिस कार्बन के सबसे नजदीक है, ये जिस टर्मिनल कार्बन के ये जो फंक्शनल ग्रुप सबसे पास में होगा, राइट. तो यहाँ पर तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी नंबरिंग की जा सकती है. तो नंबरिंग याद करें हमेशा, हमेशा कहाँ से करते हैं, हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन से स्टार्ट करते हैं या फिर उस कार्बन से जिससे फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक हो, उस टर्मिनल कार्बन से जिससे फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा नजदीक या पास में होता है. अब जो ग्लिसरल्डिहाइड है इसके पास एक एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है. एसिमेट्रिक कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जिस कार्बन से 4 जो है डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो. ऐसा अमीनो एसिड्स में भी आपने देखा कि अमीनो एसिड का जो अल्फा ग्रुप होता है, जो अमीनो एसिड होता है आप देख सकते हैं उसमें एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ साइड चेन, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी तरफ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो ये जो अमीनो एसिड का जो ये कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन है. ऐसे कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं कायरल कार्बन्स. ओके, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन है जिसमें किसी भी तरफ से कोई सिमेट्री नहीं है. तो ये जो सेकंड वाला कार्बन है ग्लिसरल्डिहाइड में, ये एसिमेट्रिक कार्बन है जिसमें एक तरफ से एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरी तरफ से मिथाइल अल्कोहल है, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. तो ये एसिमेट्रिक कार्बन हुआ. अब ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है, इस एसिमेट्रिक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम नेमिंग कर सकते हैं. इस एसिमेट्रिक कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं एल ग्लिसरल्डिहाइड, और इस एसिमेट्रिक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट साइड में प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड. तो जनरली हम कभी भी अगर एल और डी कन्फर्मेशन की बात करेंगे किसी भी मोनोसेकेराइड में, जो सबसे लास्ट वाला कार्बन होता है, मीन्स
वो उस एंड का कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट अपोजिट एंड पे प्रेजेंट है, उस कार्बन से अटैच्ड जो एसिमेट्रिक कार्बन होगा उस पर OH ग्रुप किस तरफ प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली, उसके कन्फर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग उस मोनोसेक्राइड को L या D कन्फर्मेशन दे सकते हैं। तो डी ग्लिसरल्डिहाइड के साथ क्या है, डी ग्लिसरल्डिहाइड कंटेन्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज अटैच्ड with the asymmetric carbon in right side। जो डी ग्लिसरल्डिहाइड में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो एसिमेट्रिक कार्बन से अटैच्ड है वो राइट साइड में है, और एल ग्लिसरल्डिहाइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच विद दी एसिमेट्रिक कार्बन इज ऑन लेफ्ट साइड। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दोनों एल और डी ग्लिसरल्डिहाइड है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है। जैसे कि अगर हम मिरर रख दें तो जस्ट ये इसका अपोजिट है, जस्ट इसका मिरर इमेज है। तो ऐसे जो भी इमेजेस होते हैं या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली एक दूसरे के मिरर इमेज हो, दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है, मीन्स जिनका जो स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम बात करें तो वो तो सेम है, बट इनका जो स्ट्रक्चर है उसकी जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ऐसी डिफरेंस है उनके बीच में कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम लोग कहते हैं इनैंशियोमर्स। ओके, तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज हो उसे हम कहेंगे इनैंशियोमर्स। तो जो ग्लिसरल्डिहाइड है उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीन्स अगर आप बॉन्ड पूरा शो ना करें तो उसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, नाउ पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस। पेंटोजेस और हेक्सोजेस के साथ एक बहुत कमाल की बात यह है कि पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस कैन एग्जिस्ट इन बोथ ओपन एज वेल एज रिंग फॉर्म। मीन्स जो पेंटोजेस हैं जिसमें 5 कार्बन होते हैं और हेक्सोजेस जिसमें 6 कार्बन होते हैं, these two can exist in open chain form also and also in a cyclic or ring form also। तो जब भी ये aqueous solution में present होते हैं, in an aqueous solution these hexoses and pentoses mostly occur in a cyclic form में होते हैं जब भी ये aqueous solution में होंगे। तो अब देखें कि ये जो पेंटोजेस और हेक्सोजेस जब कंबाइन होकर के, जब मोनोसैकेराइड्स मीन्स ये मोनोमर्स है, तो जब भी कंबाइन होकर इन्हें पॉलीसैकेराइड बनाना होता है, लंबे चेन बनानी होती है, तब ये हमेशा साइक्लिक फॉर्म में ही अटैच होते हैं, इस ओपन चेन फॉर्म में अटैच नहीं होते। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी पेंटोजेस और हेक्सोजेस जो कि एक मोनोमर है, ये मोनोसैकेराइड्स एक मोनोमर है, तो ये जब भी कंबाइन होते हैं पॉलीसैकेराइड बनाने के लिए, आगे लंबी चेन बनाने के लिए, तो हमेशा ये साइक्लिक फॉर्म में ही एक दूसरे से अटैच होंगे। तो अब देखिए कि ये साइक्लिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं, पर उससे पहले आप यहाँ पर मैं नंबरिंग की बात कर रही थी। यहाँ देखिए, यहाँ 6 कार्बन प्रेजेंट है। अब जब भी हमने नंबरिंग की है तो हमने फर्स्ट कार्बन किसी का है, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें इन्वॉल्व है, उस कार्बन को हमने फर्स्ट कार्बन कहा है। और यहाँ पर जो ये लास्ट कार्बन है, राइट, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जुड़े हैं, इस वजह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल। और साथ ही साथ एल्डिहाइड है तो ग्लूकोज क्या है, एल्डोजेज है। यहाँ अब जो अगर हमें इसे एल या डी कन्फर्मेशन में देखना है, अगर एल या डी कन्फर्मेशन में देखना होगा तो हमेशा ये जो फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट एंड पे जो कार्बन है, उस अपोजिट एंड के कार्बन से जो एसिमेट्रिक कार्बन अटैच्ड होगा उस पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस डायरेक्शन में है उसके अकॉर्डिंगली ही इस मॉलिक्यूल को हम L और D नाम दे सकते हैं, कन्फर्मेशन। तो ये ग्लूकोज कैसा है, ये आप देख सकते हैं टर्मिनल कार्बन से जो एसिमेट्रिक कार्बन अटैच्ड है उस पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस तरफ प्रेजेंट है, राइट साइड। सो ये जो है ये है D ग्लूकोज, राइट। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड प्रेजेंट होता तो हम इसे कहते हैं L ग्लूकोज, राइट। तो अब देखें कि यहाँ पर ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है। तो कन्वर्जन के लिए जैसे ही ये ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन में पहुंचेगा, इसमें बॉन्ड की रीअरेंजमेंट्स होनी शुरू होती है। होता क्या है कि यहाँ से इस जगह से ये जो ऑक्सीजन है, ये 2 बॉन्ड शिफ्ट होकर के इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर कार्बन पे अब
इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये हो जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या हो गया नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। और जो फिफ्थ कार्बन है उसमें ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ से एक H प्लस के फॉर्म में ये H एटम रिलीज होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जा करके इस पर नेगेटिव चार्ज ले आएंगे। अब ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वो एक बॉन्ड बनाएगा एक दूसरे से, और ये H प्लस एटम जो रिलीज हुआ है ये जाएगा और ये अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे जो ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वहां पे। अब ये जो अरेंजमेंट हुई एटम्स की और बॉन्ड्स की, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कार्बन है फर्स्ट कार्बन यहाँ पर है, राइट। अब ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप कैसे हुआ, ये हाइड्रोजन एटम जो है इस ऑक्सीजन से जाकर अटैच हुआ तो यहाँ पर ये बना एक OH ग्रुप। हाइड्रोजन पहले से ही प्रेजेंट था, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस कार्बन में कोई चेंजेस नहीं है। बट फिफ्थ कार्बन में आप देखें कि ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन का ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, राइट। और ये ऑक्सीजन किस कार्बन से अटैच हुआ है, कार्बन 1 से, तो ये वाली जो बॉन्ड है ये बनी अभी साइक्लिक फॉर्म में। ये जो बॉन्ड बन रही है वो है दिस वन, O और फर्स्ट कार्बन के बीच में। और फिफ्थ कार्बन पे और जो चीजें हैं वो यहाँ रहेंगी, एक CH2OH और इस जगह ये H एटम। We will see the next example of hexoses. Fructose जो है ये कीटोजेस है because it contains ketone functional group, right? तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप में बिल्कुल वैसे ही बॉन्डिंग्स होगी। यहाँ पर आप नंबरिंग देख सकते हैं, ये कीटोन ग्रुप है क्योंकि बीच में फंक्शनल ग्रुप है तो हम फर्स्ट कार्बन उसे ही कहेंगे, उस टर्मिनल कार्बन को पहला नंबर देते हैं जो उस फंक्शनल ग्रुप से सबसे नजदीक में हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग हमने की है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें भी जो इस फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट एंड पे जो टर्मिनल कार्बन है उससे अटैच्ड एसिमेट्रिक कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस साइड प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो कन्फर्मेशन जो है इसका D और L कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो D फ्रुक्टोज। सिमिलरली यहाँ पर भी बॉन्डिंग के वक्त एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही फ्रुक्टोज पहुंचेगा यहाँ भी बॉन्डिंग बिल्कुल ग्लूकोज की तरह ही होगी, ब्रेकडाउन और जो सिंथेसिस न्यू बॉन्ड्स की होगी बिल्कुल वैसे ही। यहाँ भी जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ पुल होगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगी। और जो फिफ्थ कार्बन है वहां से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उससे एक H प्लस एटम जो है वो रिलीज होकर के इस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से बाइंड होगा, और जिसके अब यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन पर अब नेगेटिव चार्ज आ गई है इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कार्बन बॉन्ड पे एक जो कार्बन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ये बॉन्ड बनाएंगे। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं दिस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है जो कि कार्बन फिफ्थ कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला ऑक्सीजन, राइट। ये ऑक्सीजन किससे अटैच्ड है, कार्बन सेकेंड से, राइट। ये ऑक्सीजन जो कार्बन फिफ्थ से अटैच है बॉन्डिंग के बाद फिर ये अटैच हो गया कार्बन 2 से, क्लियरली आप देख सकते हैं, ठीक है। अब कार्बन 2 पर अब दो चीजें, एक तो CH2OH ये ग्रुप है ही और साथ ही साथ एक OH ग्रुप जो बॉन्डिंग नहीं बनी उससे यहाँ पर अटैच हुआ। कार्बन फिफ्थ पे एक CH2OH ग्रुप होगा और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन एटम, फाइन। अब कार्बन 3 और 4 में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं है। तो फ्रुक्टोज और हेक्सोज जो आप देख रहे हैं ये जैसे ही ये जो हेक्सोजेस हैं जैसे ही ये एक्वस सॉल्यूशन में गए ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, राइट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जो है पेंटोजेस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जो पेंटोजेस है उनके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही बॉन्ड जो है ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और वो कन्वर्ट हो जाएंगे साइक्लिक फॉर्म में। दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्दर जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल उसमें हम लोग पढ़ेंगे राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर के बारे में, क्योंकि राइबोज शुगर आरएनए और डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर दोनों ही जो शुगर मॉलिक्यूल है उसमें 5 कार्बन्स प्रेजेंट है, राइट।
और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और साथ ही साथ जो पहला कार्बन है आप देख सकते हैं इट्स अ फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये एल्डोजेज है। बट डिफरेंस एक जगह है, डिफरेंस है कार्बन 2 पर। आप देख सकते हैं जो राइबो शुगर है उसमें कार्बन 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन एटम, बट डीऑक्सीराइबोज में जो सेकंड कार्बन है वहां पर दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट है। मीन्स जो डीऑक्सीराइबो शुगर है उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। ओके तो राइबो शुगर आप जब साइक्लिक फॉर्म में देखेंगे तो साइक्लिक फॉर्म में ये जो सेकेंड कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, बट डीऑक्सीराइबो शुगर में जो सेकेंड कार्बन है उस पर एक ऑक्सीजन कम है, और क्योंकि राइबोज में से एक ऑक्सीजन कम हो जाता है दैट्स वाई ये वाला जो शुगर मॉलिक्यूल है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो शुगर, वहां से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल गया। ओके तो साइक्लिक फॉर्म में भी साइक्लिक फॉर्म के चेंजेस जो आते हैं बिल्कुल वैसे ही H+ जो है वो निकलकर यहाँ ऑक्सीजन पर आएगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर इस बॉन्ड पुलिंग की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पुल करके यहाँ ऑक्सीजन पे गया उससे नेगेटिव चार्ज आया है और कार्बन पे पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन पे क्योंकि H+ रिलीज हुआ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, एंड दिस ऑक्सीजन ये जो कार्बन 4 से एक ऑक्सीजन जुड़ा है वो फिर जाकर कार्बन 1 से अटैच हो रहा है, राइट। तो बिल्कुल जो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्जन है पेंटोजेस का बिल्कुल हेक्सोजेस की तरह ही होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट एपीमर्स, एनोमर्स एंड अबाउट ओलिगोसैकेराइड्स। टिल देन स्टे होम, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.